हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? मेरी पाली पाली सी फैमिली कैसी है? आज की जो रीडिंग है सितंबर मंथ ऑफ सितंबर 2024 की रीडिंग, जो कि थोड़ा लेट हो गई है। आई नो दैट लेट हो गई हूँ मैं, बट बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर करने पड़ते हैं इसीलिए। तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग, ठीक है। 1 से लेकर अगर 15 तक है तो ग्रुप नंबर 1, 16 टू 31 ग्रुप नंबर 2, ठीक हो गया। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ किसी कारण नहीं पता होता है, ठीक है, इट्स ओके। तो आपने क्या करना, आपने स्टोन, ये वाला स्टोन मैंने आपके लिए रखे हैं, कार्ड्स भी रखे हैं, मैं दिखाती हूँ। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है एंड ये ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। चाहे तो ये जो कार्ड्स हैं, लुक एट दिस, कार्ड नंबर 1 नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, सॉरी, ये रहा। हाँ, बिलोंग टू योर ड्रीम, ऑन ड्रीम्स, एंड दिस इज कार्ड नंबर 2, आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन। जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ पिक करता है ना, आप उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपका ग्रुप नंबर 1 है। अगर 1 से लेकर 15 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है with this stone number 32, belong to your own dream. Wow, it's so amazing. Create your own life. तो ये कार्ड ऐसे ही नहीं रखा है, शफलिंग के दौरान जब मैं दो करती हूँ ना, जैसे जो ओवरऑल एनर्जीज निकालती हूँ या जो भी कार्ड आता है, कभी मैं इन कार्ड्स को ऐसे करके रख देती हूँ, कभी मैं सामने रख, ताकि आपको चॉइस करने में ईजी हो। सो यू नो, इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल आज की रीडिंग में आपके लिए क्लियर है, दैट आपको यू नो क्रिएट योर ऑन लाइफ। आप क्या करना चाहते हो, फोकस करो खुद पर, ना कि इस पर कि आपको दूसरे क्या बोल रहे हैं, राइट। दूसरे क्या आपको सलाह मशवरा, सुनो सबकी, करो वही जो अपना दिल करे, ठीक है। करो वही जिसके लिए आप इंट्यूटिवली अपने आप को पिक करते हो कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये गलत है। लोगों के उस पर कोई फैसला नहीं करना, ठीक है। और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना, आपने एक स्टेप, जिसे कहते हैं ना, एक स्टेप और आगे बढ़ना है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग फॉर सितंबर 2024। इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा है वहाँ पर मैं लाइव जाऊँ, पर मुझे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता है। ऐसा ना हो लाइव जाने के चक्कर में कुछ और ही गलतियाँ हो जाए मेरे से। तो आप में से अगर किसी को पता है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में मुझे, कि कैसे लाइव जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव क्वेश्चन आंसर दूँ। तो जल्दी जल्दी से मुझे ज्वाइन करो इंस्टा पर भी, ताकि फॉलोअर्स बढ़ें। और मुझे कुछ नहीं पता वहाँ पे क्या इंस्टा वालों का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है, सो आई डोंट नो दैट, बट मैं अपनी कोशिश पूरी करती हूँ कि वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स डालूँ। और आप सबका सपोर्ट तो वैसे भी चाहिए। चलो जी, ये वाले कार्ड ले लेंगे, ठीक है। पहले कार्ड्स निकाल लूँगी ताकि मुझे ओवरऑल जो पूरे मंथ की आपकी एनर्जीज़ हैं, वो आपका हेल्थ इशू, आपकी लव लाइफ का इशू, आपकी जर्नल लाइफ का इशू, आपकी मनी, पैसा प्रॉब्लम जो भी चल रहा है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कोई नया मौका मिल सकता है, कोई नए पर्सन से मुलाकात हो सकती है, सारी जो मुझे दिखेगा ना, मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी। लेकिन पहले कार्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहली एनर्जी यहाँ पर है प्रोटेक्शन की, दूसरी यहाँ पर फैमिली की एनर्जी। आई थिंक 2 कार्ड हैं ये, यस 2 हैं, ओके। वेलबींग और 4 कार्ड निकले हैं आपके लिए, देखो, विल पावर और गुड लक बॉटम की एनर्जी में है। नाउ लेट्स सी कि 1 मिनट में, इससे पहले ये कार्ड्स देखूंगी, फिर बाकी के कार्ड्स निकालूंगी।
Why this protection is here? Why this protection is here? Protection की एनर्जी क्यों है? Ace of Wands and King of Cups. Okay. Why this family is here? फैमिली की एनर्जी क्यों है? Strength. Ace of Swords. Why this well-being is here? Okay. कार्ड आ गया था. Yes. Two of Cups. Wow, beautiful. The Star. And why willpower is here? Three of Cups and Seven of Wands. प्लीज़ थोड़ा सा और मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ओवरऑल एनर्जीज मंथ पूरे में क्या रहेंगी. Ten of Wands. Two of Cups. Again Two of Cups. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. हेल्थ के हवाले से भी बता दीजिए. Eight of Pentacles. Five of Cups. Give me one more card. Seven of Swords. Why this Seven of Swords is here? Why this Seven of Swords is here? Ten of Pentacles. Okay, फाइन, समझ गई. थोड़ी आपके लिए एक वार्निंग है, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ. यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि अगर आपने उस वार्निंग को या उस साइन को जो है वो नहीं समझा तो आपके लिए जो है ना वो दिक्कत हो सकती है. ठीक है, आपके लिए दिक्कत हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है. ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ऊपर से करती हूँ. ठीक है, देखो, अगर आप इस चीज़ को लेकर परेशान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हो, किसी वजह से किसी कारण से अगर आप अपनी फैमिली को लेकर परेशान रहते हो, ठीक है, अगर आप मैरिड हो, स्पेशली अगर आप मैरिड हो या आपकी मैरिड लाइफ में कोई टेंशन है, या आपकी फैमिली, अगर आप मैरिड नहीं भी हो तब भी अपनी फैमिली को लेकर अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान रहते हो, तो आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है दैट आपकी फैमिली यहाँ पर, आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो. वैसे मुझे दिख भी रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो और बहुत प्यार भी करते हो. यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत टाइम से फैमिली बनाना चाहते हो. आप चाहते हो कि आपकी एक फैमिली हो, एक ब्यूटीफुल सा घर हो, ब्यूटीफुल से एक वाइफ हो या हस्बैंड हो, जो भी बच्चे हों, एक मुकम्मल जहां हो. ये बहुत आपकी आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार छुपा हुआ है, जिसे कहते हैं ना इमोशंस, वो बहुत ज़्यादा हैं. तो लेकिन सम सर्कमस्टेंसेस आपकी वो जितनी भी ख्वाहिशें हैं या जो भी विश है, जिस कनेक्शन में भी आप गए या जिस भी रिलेशनशिप में आप गए, आपको वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है. ठीक है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे मंथ ऑफ सितंबर 2024 आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है. ठीक है, अब कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं, सुन लीजिएगा. देखो क्या है कि लाइफ जो होती है ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. कभी बहुत अच्छा होता है सब कुछ, कभी थोड़ा बहुत बुरा भी हो जाता है. तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करके और बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ता है. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है ना मंथ ऑफ सितंबर में, वो ये है कि आप किसी से मिलने वाले हो, आपकी लाइफ में कोई तो आ रहा है. ठीक है, और इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन होगा, सोलमेट का. अब ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई सिचुएशनशिप रही थी, चीज़ें सही से आगे बढ़ नहीं पाई, रिश्ता टूट गया. अगर आपके हस्बैंड या वाइफ को लेकर ये बात चल रही है, कनेक्शन टूट गया, या ये कहीं और चले गए, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए. लेकिन ये क्योंकि ये पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको बहुत प्यार करते हैं. लेकिन शायद इन्होंने कभी
अपने प्यार का इजहार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पर्सन को अपने प्यार का इजहार करना ही नहीं आता। इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये दुनिया जहां को जवाब दे सकें या आपके लिए स्टैंड ले सकें। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में मुझे दरवाज़ा वापस से खटखटाते हुए भाई दिख रहे हैं, और ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका म्यूचुअल फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की तरफ से था और अगला जो बंदा था वो एकदम से सुकून से नो, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक बंदा बहुत ज़्यादा बोलने वाला था और एक बंदा खामोश रहने वाला था। यानी कि आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले थे, आपने अपने प्यार का इजहार भी किया, उस चीज़ को आपने रिप्रेजेंट भी किया, दिखाया भी, लेकिन अगला जो बंदा था वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उसको नहीं सा समझ आ रहा कि ये कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो मंथ ऑफ सेप्टेम्बर उन लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेशल दिख रहा है कि जो कब से वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, और जो सिंगल भी है ना उनके लिए भी मुझे मंथ ऑफ सितंबर बहुत बहुत अहम दिख रहा है आपकी लव लाइफ के हवाले से। क्योंकि दिख रहा है कि जैसे जिस चीज़ के लिए आप बहुत प्रेयर्स कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, आप बहुत दुआएं मांग रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा होप्स रखी हुई थी, फाइनली जैसे लगता है कि इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है। और अगर जो लोग सिंगल हैं वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप फ्रेंडशिप से स्टार्ट करोगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, ये पर्सन आपसे बात करेंगे लेकिन फ्रेंडली होकर, मतलब कोशिश करेंगे कि ज़रा फ्रेंडशिप हो हम दोनों में, ताकि पुरानी जो बातें हैं वो वापस से दोहराई ना जा सकें। कोशिश करेंगे कि पुरानी बातों को मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है कि कोई वेल बीइंग आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपका जो विल पावर है ना, जो अब तक शायद आप समझ नहीं पाए हो, या अपनी पावर को कभी अभी तक समझ ही नहीं पाए हो या पहचान नहीं पाए हो, अगर मैं ये कहूँ तो वो आपको उस चीज़ की पहचान कराएगा। ठीक है, और कुछ लोग मुझे इस महीने में, इस मंथ ऑफ सितंबर में मुझे थोड़ा गार्डेड अप लग रहे हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत बहरहाल मतलब प्रोटेक्टेड दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्टेड करने की कोशिश करोगे। अगर फ्रेंड्स हैं, बात करना चाहते हैं तो उनसे भी थोड़ा भागोगे, किनारा करोगे, कोशिश करोगे कि मैं अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखूं, ज़्यादा किसी से जो है ना वो मुलाकात ना कर सकूं। ये मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं एक ट्रिगर वार्निंग दूंगी आपको, जो कि मैं बहुत पहले देख चुकी थी। वो मुझे ये दिख रही है कि कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको धोखा दे रहा है। ठीक है, अब ये कौन है आपको बेहतर पता होगा। अगर एकदम से क्लिक हुआ है आपको अभी इस वक्त मेरे कहने पर, उस पर्सन की छवि आपके सामने आ चुकी है या फेस आपके सामने आ चुका है, ठीक है, तो आप समझ जाओ यस, आपको किसी पर भी शक हो सकता है। लेट्स से ये पर्सन आपको धोखा, पैसे रुपए को लेकर आपको धोखा हो सकता है। अगर आप बगैर सोचे समझे, बिना जाने, बिना ताकीद, छान फटक किए आप अगर किसी भी काम में इन्वेस्ट कर देते हो अपना पैसा स्पेशली, तो वहाँ से आपको मुझे धोखा मिलने के या वो पैसा आपका लुटने का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो बी केयरफुल, किसी के भी ऊपर अंधा विश्वास या अंधा यकीन मत करना। मंथ ऑफ सितंबर में बता रही हूँ दोबारा से, ठीक है, क्योंकि मुझे यही भी दिख रहा है कि हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज़ होंगे, हेल्थ को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपके सर में दर्द रह सकता है, आपकी आई साइड में वीकनेस आ सकती है। प्लीज़ जाके डॉक्टर को चेक करवाइए। हो सकता है किसी को चश्मा भी लग जाए, मेरा वाला हाल हो जाए, क्योंकि मुझे भी आजकल आई साइड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ना आजकल जो रीडिंग्स ले रही हूँ वो भी मैं मैसेज रीडिंग्स तो मैंने बंद ही कर ली है, मैं सिर्फ कॉल पर ही रीडिंग ले रही हूँ। और वो भी मेरी रीडिंग आपको इंस्टाग्राम पर जो है ना वो मैं नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, मेरे सर में दर्द होता है। मैं सिर्फ यूट्यूब पर होती हूँ और यहाँ ही पर मैं टिकटॉक पर भी मैं कम होती हूँ, यूट्यूब पर होती हूँ। तो यूट्यूब पर ये होता है मेरा कि मैं आपके कमेंट्स वगैरह सब खुद से पढ़ती हूँ, ठीक है। बाकी इंस्टा पर ये होता है कि आपको बुकिंग किसी और से करवानी पड़ती है, कोई और करता है, जिसको आप असिस्टेंट भी बोल सकते हो। वो बुकिंग करेंगी, वो मुझे बताएंगी, देन उसके बाद मुझे आपको टाइम दिया जाएगा, मैं सिर्फ उस टाइम पर आकर आपको रीडिंग दूंगी। वो भी कॉल पर रीडिंग होगी, मैसेज वाली रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो कुछ ये मुझे बताना था, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं और वो फिर इसीलिए मुझे उनको बताना ज़रूरी था। तो ये यहाँ पर सीन है।
मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी ने अगर यहाँ पर आपको चीट करके अपनी फैमिली से दूर करवाया था। मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो फैमिली, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई ऐसी चीज़ करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं या उनको सेपरेट करवा देते हैं। बहुत गलत बात है ये बाय द वे, लेकिन लोग क्या करें, लोग बाज नहीं आते। और वो कहते हैं ना, आस्तीन में छुपे हुए सांप होते हैं कुछ लोग। तो कुछ मैटर्स अगर फैमिली के चल रहे थे और फैमिली में किसी को बहुत गलतफहमी हो गई थी आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों के, या जो भी था फैमिली में इशू, वो इशू मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पर फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में। ठीक है, फैमिली को लेकर कोई मुश्किल फैसला भी करना पड़ेगा आपको। मे बी अब्रॉड जाना पड़ जाए, फैमिली को कुछ अरसे के लिए छोड़ना पड़ जाए, आपको सिटी कंट्री चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, और फैमिली के अंदर से आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है बाय द वे। यानी कि आपकी अगर सिबलिंग्स हैं, आपकी सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, जो भी हैं, आप एक मतलब खुशखबरी ये कि बेबी की खुशखबरी आप सुन सकते हो फैमिली में से। ठीक है, अपने बच्चों को लेकर कोई खुशखबरी सुन सकते हो या फिर बेबी को लेकर कोई खुशखबरी सुन सकते हो। ये क्या है, ये बारिश के मौसम में ना पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं उड़ उड़ा के, आई डोंट नो। अपने फादर को लेकर कोई खुशखबरी सुन सकते हो सकता है कि आपको कोई हिस्सा विस्सा मिल जाए। ठीक है, पैसे को लेकर मैं बात कर रही हूँ, पैसे को लेकर मतलब होता है ना कि कुछ हिस्सा मिल जाता है। अगर आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोई ऐसा इशू चल रहा है, तो उसमें मुझे सुधार आते हुए दिख रहा है, फैसला आपके हक में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। और लव लाइफ तो आपकी मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं उनमें से कुछ लोगों की इंगेजमेंट होने की या कहीं बात पक्की होने की, मुंह मीठा करने की मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। अगर मैं स्टार साइंस की यहाँ पर बात करूँ, सारे ही स्टार साइंस हैं। ठीक है, सन मून साइन जो भी आप मानते हो सारे ही हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, सारे ही एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर स्ट्रांगली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आजकल वैसे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, क्योंकि शायद अगस्त का मंथ चल रहा था, अब तो अगस्त ख़त्म हो गया है, अब हम सितंबर में जाएंगे, वर्गो मंथ में चल रहे हैं हम। तो वर्गो वालों के लिए जिन जिन की बर्थडे है, मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। और हाँ, एक बात और है, कोई अचानक से कोई काम आ सकता है जिसकी वजह से कुछ बर्डन हो सकता है, काम का प्रेशर बढ़ सकता है उधर जहाँ पर आप जॉब करते हो, या अगर आप अपना कारोबार करते हो, काम करते हो। और अगर आप अपना कारोबार या काम खोलना चाहते हो, कोई शॉप खोलना चाहते हो, कुछ भी, ये वाला मंथ बहुत अच्छा रहेगा। वो क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छा शगुन है, खोल दो। टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। तो हाँ, शुरू में थोड़ा सा आपको बर्डन रहेगा, जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बर्डन लगता है, दिक्कत होती है, तो काम का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन एवरीथिंग मतलब स्मूथली आगे चल के। अब देखो, 1 महीने की प्रेडिक्शन हो रही है, 10 महीनों की तो नहीं हो रही, 1 महीने में शुरुआत हो रही है, आगे के महीनों में वो चीज़ें सुलझती जाएंगी। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, न्यूट्रल रहना है, किसी और के मामले में टांग नहीं अड़ानी, किसी और के मामले में या मसलों में नहीं पड़ना है, अपने आप को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने विल पावर पर में रहना है, अपनी वर्थ और अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपने ड्रीम्स को जीना है, दैट्स इट। दूसरों के मामले में पड़ने से और झगड़ा फसाद मोड़ लेने से थोड़ा दूर रहना, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि है क्या, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको किसी न किसी मामले में फंसा सकता है। दोबारा बता रही हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई यहाँ पर चीटर है जो आपको किसी न किसी, आपको या आपकी फैमिली को किसी न किसी मामले में ट्रैप कर सकता है। बी केयरफुल, स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है उस पर्सन के सामने, उस बंदे के सामने, और कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। हर चीज़ हर किसी को मत बताओ, अपनी फैमिली के बारे में या अपना पर्सनल सीक्रेट या राज हर किसी को नहीं बताया जाता, हर किसी से शेयर नहीं किया जाता, फिर चाहे वो आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो।
ठीक है, देखभाल के शेयर करो, आजकल का दौर बहुत ख़राब है। सो ये मुझे यहाँ पर दिख रही है ओवरऑल एनर्जीज। हेल्थ के मामले से मैंने आपसे कहा था थोड़ी दिक्कत हो सकती है, किसी को यहाँ पर स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई एडिक्शंस हैं, अगर आप मेल हैं और अल्कोहल वगैरह का यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ मत करो, बंद कर दो तो बेहतर है, वरना कम कर दो, क्योंकि आपको शुगर वगैरह, डायबिटीज़, इसका कोई खर्चा या इसके कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर को एक बार जाकर चेक ज़रूर करवा दो। हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, किसी की आई साइड में और सिर दर्द में मुझे दिख रहा है, और किसी का स्टमक प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। उल जलूल चीज़ें मत खाओ, ठीक है ना, मतलब कुछ भी आया खा लिया नहीं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आपकी मंथ ऑफ सितंबर की प्रिडिक्शन। मेरे ख्याल से मुझे आपको एक गाइडेंस ज़रूर देनी चाहिए, तो हम एंजल्स से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं फॉर मंथ ऑफ सितंबर 2024। एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, प्लीज़ एंजल्स कुछ गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर को फॉर मंथ ऑफ सितंबर 2024। उनको क्या गाइडेंस देनी चाहिए, कोई गाइडेंस दे दीजिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई कोशिशें कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर, या आपका काम कारोबार कहीं ना कहीं फंसा हुआ, या फिर अभी शुरुआत करोगे इस महीने से, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत कर लो, अगर कोई काम कारोबार करना चाहते हो तो आज से, मतलब इस महीने से लेके अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। येस, इट्स अ येस, यहाँ पर भी एंजल्स ने आपको बॉटम एनर्जी में यस बोला है, और फिर यहाँ पर ये भी इन द नियर फ्यूचर, यानी कि इन द नियर फ्यूचर, अ ईयर फ्रॉम नाउ, या फिर इन द नियर फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, यस की एनर्जी, यस मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यस, आप सोच रहे होगे ना कि क्या कैसा रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इट्स पॉजिटिव रिजल्ट होगा। चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, या फिर आपका काम कारोबार हो, वहाँ पर आपको अब से 1 साल के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 to 31 है, या फिर ये ग्रीन एवेंचुरीन और विद दिस कार्ड आपने चूज़ किया है, नंबर 33 है, आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन, ओह माई गॉड। तो मंथ ऑफ सितंबर मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो चीज़ आप चाहते थे, या जो ख्वाहिश थी, आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन और आई वॉन्ट टू बी अ किंग, जो भी आप, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन उस एनर्जी में आना चाहते थे, तो फाइनली मुझे लगता है कि उस एनर्जी में आप जाने वाले हो, इसीलिए आपने ग्रीन एवेंचुरीन भी चूज़ करा है, या फिर आपका बर्थ डेट जो है वो 16 to 31 है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके ओवरऑल जो जर्नल लाइफ है आपकी, उसके हवाले से जो है ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, एंजल्स आपको क्या मैसेज देंगे, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी, कार्ड्स आ चुके हैं, मैं ले रही हूँ, ठीक है। पहला कार्ड है यहाँ पर क्लैरिटी, ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पर क्लोजर, अच्छा क्लैरिटी और क्लोजर दोनों साथ ही आए हैं। उसके बाद है यहाँ पर ब्लेसिंग्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जीज है यहाँ पर, और यहाँ पर है जी कमिटमेंट, ओके। चलिए, यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है पैशन एंड पीस, ओके फाइन। तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं पहले पूरे कार्ड्स निकाल दूँगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बैकग्राउंड नॉइज़ आप सुनते रहें जब तक मैं कार्ड्स को शफल करके सारे निकाल लेती हूँ, क्या करें। अरे भाई, ख़त्म हो गया अगस्त का महीना, बस कर दो। वाई दिस क्लैरिटी इज़ हेयर, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर बॉटम में क्या है, द स्टार की एनर्जी है, ओके डेट। वाई दिस क्लोजर इज़ हेयर, क्लोजर किस चीज़ का है, ओके, द फूल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। वाई दिस ब्लेसिंग्स इज हेयर, किस चीज़ की ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स क्यों हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर है जी
5 of cups. Why this commitment is here? 4 of Pentacles and यहाँ पर है Knight of Wands. Why this Knight of Wands? ये Knight of Wands की एनर्जी. ओके, Queen of Wands. Oh my God. And 6 of Pentacles and 6 of Wands. Look at this 6. Okay, honey. Let me clear some more things. हेल्थ के हवाले से मंथ ऑफ सितंबर 2024 कैसा रहेगा, प्लीज़ ये भी बता दीजिए. पहले बताएं हेल्थ के हवाले से ओवरऑल एनर्जीज. पहले हेल्थ के हवाले से देखते हैं. द चैरियट, पेज ऑफ कप्स. ओके, एंड ओवरऑल एनर्जीज भी और बता दीजिए मंथ ऑफ सितंबर में. मंथ ऑफ सितंबर ओवरऑल एनर्जीज. द एम्परर और 3 of Swords, 5 of Pentacles, पेज ऑफ वैंड्स. इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, बाप रे. 9 of Cups एंड मून. कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं, बट मेरी इंट्यूशन ने कहा ये सारे कार्ड्स मुझे ले लेने चाहिए, तो मैंने ले लिए हैं. 8 of Cups की भी एनर्जी है जो कि बॉटम में रूल कर रही है. ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं. और मैं यहाँ पर आपको स्टार साइंस बता दूँ. वैसे तो सारे ही साइंस हैं, ठीक है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. सारे ही साइंस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, लियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग है. एरीज की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे. ठीक है, एरीज, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर. ठीक है, ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं. वैसे सारे ही साइंस आए हुए हैं. किसी बात को लेकर आप उलझे हुए थे, ठीक है, काफ़ी अरसे से उलझे हुए थे. अब मैं शुरुआत आपकी मैं पहले लव लाइफ से करती हूँ. कोई पर्सन था जो अपने बहुत ही ज़्यादा एम्परर एनर्जी में था. वो पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक था. उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दिया है, परेशान भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको किया है. इन एंड आउट भी बहुत रहते हैं. इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं था कि आप दोनों का कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं थी या क्या, ऐसा कुछ नहीं है. प्यार यहाँ पे था. बस क्या था कि थोड़ा वो जो पर्सन था वो इमेच्योर था, या यूँ कह लो कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में था. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप में से कुछ लोग मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, मैरिड है, जो भी है. और आप में से कुछ लोगों ने फैसला कर लिया है आगे बढ़ने का, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी अ क्वीन और किंग. आपको क्वीन बनना है, यानी कि एक ऐसे इंसान से शादी करनी है, एक ऐसे इंसान से मैरिज करनी है जो आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाए, आपको क्वीन या किंग वाला दर्जा दे. ना कि ऐसे इंसान के साथ कि जहाँ पर ऑलरेडी बहुत मसले मसाइल हो, जहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी हो. तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मूव ऑन करते हुए, वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं. उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, क्लोजर मिल चुका है, सब कुछ ख़त्म कर चुके हो और आगे बढ़ रहे हो. और सच बताऊं, ये आपका डिसीजन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि आगे जाके आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में. आप काफ़ी अरसे तक इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज रहे, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली आपको वो क्लोजर इस महीने में आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिलेगी, ऐसा हिंट मिलेगा, ऐसा साइन मिलेगा कि आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि मुझे क्या करना था, मुझे समझ आ चुका है. बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वैंड्स. आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो. यू आर लाइक अ क्वीन और किंग. आप हो, ठीक है, आप हो. बस क्या है, थोड़ा समझने की देर है, क्या समझने की ज़रूरत है. ठीक है. तो जब आप हिम्मत करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ, इस पर्सन ने देखो इस रिलेशनशिप में ना लिटरली आपका सिर दर्द भी किया है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं, आपने रो रो के मतलब आपने ना अपने आप को बीमार कर दिया है. फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे आप उस एनर्जी से आप खुद को बाहर निकाल रहे हो. आपका कई अरसे तक, कई टाइम तक, काफ़ी टाइम तक आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी रहे,
बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहे हो, ठीक से नींदें नहीं आई आपको। सच बताऊं तो इस पर्सन की भी सेम यही चीज़ कंडीशन रही है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की वो कंडीशन नहीं रही है, ये भी उस कंडीशन में रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है या बहुत ईगोइस्टिक है या फैमिली का थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई भी मसलों में दिक्कत में फंसे हुए थे, तो ये कुछ नहीं कर सकते। और आपको ना फाइनली वो चीज़ समझ आ गई है। अब आपको, आप ये नहीं है कि आप इसीलिए नहीं मूव ऑन कर रहे हो कि आप किसी और रिलेशनशिप में जाओ या किसी और कनेक्शन में जाओ, नहीं नहीं नहीं। आप अपनी खुशी के लिए, अपने पीस के लिए आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, कोई ऐसा काम जो कि बहुत क्रिएटिव है और लोग वो काम करने से लोगों के दरमियान, लोगों के बीच में आपकी पहचान होगी, आप उस काम को समझोगे और पीसफुल आप निकलने की कोशिश करोगे। यार अब बस बहुत हो चुका, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। और सच बताऊं, आपकी ज़िंदगी में, ये तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की प्रिडिक्शन कर रही हूँ ना, सितंबर के मंथ की। बिलीव मी, आगे जाके मैं ये नहीं कह रही कि सितंबर में आपकी शादी हो जाएगी, भाई 1 ही महीने में, यहाँ पर तो फेरी टेल है, चटमंगनी पटबिया नहीं, लेकिन उसके दरवाजे खुल चुके हैं, उसके दरवाजे आप खोल दोगे। वो जो राहें होती है ना, ब्लेसिंग्स जो है ना, उनको आप रिसीव करने वाली एनर्जी में आ चुके हो। जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, उन ब्लेसिंग्स में यहाँ पर कमिटमेंट भी आ रहा है। और वो कमिटमेंट क्या है? नई शुरुआत लेकर आ रहा है। आपने दुआएं की हैं, आपने स्टार की एनर्जी है, आपने होप्स रखी हैं, आपने उम्मीदें रखी हैं, आप आगे बढ़े हो, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई हैं, आप ना किसी प्लेयर से भी डील कर रहे थे और फाइनली वो चीज़ आपको समझ आएगी। इस महीने में आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे, क्लोजर करोगे, सारे दरवाजे बंद करोगे, आगे बढ़ोगे और अपनी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, जो कि बिलीव मी बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत है ये, बहुत ज़्यादा। आप ना ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाला दरवाज़ा खोल दोगे, उसके बाद तो फिर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है ना। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स, कितनी फायरी एनर्जी है, कितना पैशन है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। लुक एट दिस। वैसे भी अभी जो वर्गो का ही मंथ है, हाँ अभी जो मंथ है सितंबर का शुरू होगा, वो वर्गो का मंथ है। तो वर्गो वालों को तो सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारी बर्थडे की विशेज़ हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, जो भी सितंबर में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। कुछ छुपी हुई चीज़ें जो काफ़ी टाइम से छुपी हुई थी, कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही थी, छुपी हुई थी, फाइनली वो चीज़ें आपके सामने खुलकर आएंगी और आप अपनी खुशियों को खोज रहे हो। 9 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हो, लाइक अ क्वीन या फिर लाइक अ किंग, ऐसी एनर्जी है मुझे। अच्छा, अगर कोई काम कारोबार यहाँ पर है, कुछ मतलब जॉब के हवाले से या काम के हवाले से मैं अगर देखूँ तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत अभी भी दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पर देखो ना, रीडिंग कर रही हूँ ना, क्लियर बात बताऊँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है ना वो फेरी टेल पर बता रही हूँ आपको, कोई स्टोरी नहीं बता रही। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मंथ ऑफ सितंबर में थोड़ा पैसे रुपए को लेकर दिक्कतें आपको रह सकती हैं, लेकिन आगे जाके आप, क्योंकि आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो, पेज ऑफ वेंड्स, बहुत ही पैशनेट और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, तो आगे जाके आपके ये जो दरवाजे हैं वो खोलेंगे। बट थोड़ा सा, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ, इस मंथ में खर्चा ज़्यादा होने के इम्कानात हैं, ठीक है। आमदनी 8 नहीं, खर्चा रुपया होने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर खर्चा करना। अगर यहाँ पर कहीं मतलब बाहर जाना हो या फिर कहीं ट्रैवल करना हो तो सोच समझ कर करना। हो सकता है कि बजट जो है वो आउट हो जाए, तो फिर बाद में आपको पछतावा हो कि यार मैं क्यों ही गया, या क्यों ही ये मैंने ले ली ये चीज़, या क्यों ही मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, मेरा बजट आउट हो गया है। तो ये बजट आउट हो सकता है, तो बी केयरफुल, मैं पहले से बता रही हूँ, ताकि आप ज़रा सोच समझ कर पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसे को ज़ाया नहीं करना। वो दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसा अचानक से होगा कि पैसा आपको मतलब फजूल का खर्चा ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो ये रहेगा, थोड़ा हाथ तंग रह सकता है, ठीक है। कुछ लोग जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था,
वहाँ से उनको बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ से आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आ सकता है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर मैं एम्परर की एनर्जी में ये देख रही हूँ कि आप अपने लिटरली अपने एम्परर वाली एनर्जी में जा रहे हो, जाओगे लाइक अ किंग लाइक अ क्वीन, जो कि मैं अभी तक बोल रही हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई कारोबार खोलना चाहते हो, अपना कुछ करना चाहते हो, गो फॉर इट, करो, क्योंकि आगे जाके उसमें चांसेस हैं कि आपको एम्परर क्या होता है आपको पता है? सेल्फ मेड पर्सन होता है, डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, सेल्फ मेड बंदा या बंदी, ठीक है, जिसने अपनी ज़िंदगी को खुद बनाया, जिसने अपने आप को क्वीन या किंग वाली पोजीशन पर खुद लाया है बगैर किसी की मेहनत के। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल हो आप, बाय द वे बहुत ही प्रैक्टिकल समझदार हो, जो कि पहले नहीं थे लेकिन अब हो। यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है, लेकिन कास्ट या कल्चर आपका इस पर्सन से डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताने लगी थी शुरू में, एक सिनेरियो तो मैंने बता दिया था कि आप में से कुछ लोग मूव ऑन हो रहे हो, और बाकी का जो दूसरा सिनेरियो था वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो इस वक्त, उस बंदे के साथ या पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं है, वो पर्सन एम्परर है। ठीक है, बहुत ही ईगोइस्टिक है, वो सोचता है मैं क्यों बात करूं, आप सोचते हो मैं क्यों बात करूं। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपका कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। अगर आप ये वाला कार्ड गौर से देखो तो यहाँ पर देखो ब्लैक एंड वाइट है, एक जो बर्ड है वो वाइट है, एक बर्ड जो है वो ब्लैक है, लेकिन दोनों ने डोरों को दोनों ने पकड़ा हुआ है, ना वो डोर छोड़ रहा है ना वो डोर छोड़ रहा है, कमिटमेंट, यानी दोनों की सोल ने एक दूसरे से कमिटमेंट कर लिया है। तो अब दुनिया कुछ ही कर ले, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये पर्सन आपको ही मिलेंगे, आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे, डोंट वरी। तो ये पर्सन जहाँ पर आपका कोई कास्ट कल्चर का इशू रहा है, आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो या आपने छोड़ दिया था, या इस पर्सन ने कुछ किया था ऐसा छोड़ दिया था, या बातचीत बंद हो गई थी, या फैमिली इश्यूज थे, मुझे लग रहा है कि इस मंथ में ये पर्सन आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनका सोल रह नहीं पाएगा आपके बगैर, क्योंकि सोल का कमिटमेंट हो चुका है। ये कमिटमेंट जो है ना, ये कमिटमेंट ये आपकी अपनी सोल का कमिटमेंट भी हो सकता है आपके अपने आप से। अब आप पता नहीं समझोगे या नहीं, बट मेरी नज़र में ये जो कार्ड है ना, पीछे देखो यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है ना, लेकिन यहाँ बीच में रोशनी सी आ रही है, ये आपकी सोल है। ठीक है, ये जो वाइट बर्ड है ना, ये आपकी सोल है, और ये जो है ना, ये आप खुद हो, आपका जिस्म है, आपका शरीर है, आपकी बॉडी है। आपने अपने सोल के साथ कमिटमेंट कर दिया है। ठीक है, कि अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा, मैं अपनी सोल को पीसफुल रखूँगा, मैं अपनी सोल को खुश रखूँगा, ताकि जो भी टॉक्सिसिटी मेरे अंदर से है, वो होता है ना जो हम टॉक्सिक वाटर बनाते हैं, क्या होता है वो? डिटॉक्स वाटर, है ना, वो डिटॉक्स करता है ना शरीर में से गंदगी को, जो वाटर बना। इसी तरह आप अपनी जो सोल है उसको डिटॉक्स कर रहे हो। देखो ब्लैक से वाइट की तरफ जा रहा है, कमिटमेंट ले रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो, और यही चीज़ जो है ना आपकी तरफ ब्लेसिंग्स ला रही हैं। आई डोंट नो कि मैं आपको समझा पाई हूँ या नहीं, लेकिन ये आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो अपने आप के साथ, लोगों के साथ नहीं। या ये आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो कि लोग मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, नहीं, आप अपने साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। लुक एट दिस, आप अपने साथ ऐसे, अपने साथ, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो, यानी अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप से मोहब्बत कर रहे हो, अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हो कि अब मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से, जहाँ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहाँ तुम्हारी जो है ना वो रिस्पेक्ट की बात आएगी, मेरी सोल की, मेरी अपने जिस्म की, मेरे अपनी शरीर की, मेरे अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी, वहाँ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे इक्वल गिव एंड टेक अपने आप से करना है। ठीक है, अब बहुत हो चुका, बहुत लोगों ने मुझे नीचा दिखा दिया, या अब आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो पावर आ रहा है कि आप अपने आप के साथ जेन्युइन रह रहे हो। समटाइम्स हम क्या करते हैं, दूसरों को इतनी अहमियत दे दे के हम अपने आप के साथ जो है ना, हम पीपल प्लीजिंग कर करके हम अपने आप के साथ जो है ना वो फैसला, हक का फैसला नहीं करते हैं। तो आप में से कुछ लोग, बल्कि मैं तो कहूँगी सभी ऐसा करो, जो लोग नहीं कर रहे हो उनको करना चाहिए, अपने साथ कमिटमेंट करो अपने आप के लिए। रही बात यहाँ पर हेल्थ की, तो मुझे हेल्थ में कोई ख़ास इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। हाँ,
छोटी मोटी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसको लेकर आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े, यानी एक आधा चक्कर लगाना पड़े, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। छोटा मोटा कुछ दिख रहा है, हो सकता है कि बैक पेन हो, थोड़ा पीठ में, कमर में या फिर टांगों के किसी हिस्से में दर्द होने की शिकायत या घुटनों में शिकायत हो सकती है। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे या अगर कोई नुस्खा वुस्खा करोगे उससे रिलैक्स हो जाएगा वो पेन, वो तकलीफ़ बिल्कुल सही हो जाएगी, परफेक्ट हो जाओगे। तो इतना ज़्यादा मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर कोई पुराना हेल्थ इशू था तो वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, वो रिकवर होगा, ठीक है। आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको अचानक से कोई नुस्खा देगा, या हो सकता है कहीं से आपको कोई ऐसा नुस्खा हाथ चढ़ जाए। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, मैं भी ऐसे नुस्खे करती रहती हूँ। बहरहाल मैं अपने बालों का नुस्खा जो है ना वो आपसे शेयर करूँगी कुछ दिनों में, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। मेरी जो बेटी है ना उसके बाल आपको दिखाऊँगी, आप देखिएगा बाल इतने उसके लंबे हैं कि बहुत ज़बरदस्त। मैं इसीलिए लेके नहीं आ रही हूँ वो वीडियो, वो एक सीक्रेट है जो मैं भी लगाती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को भी लगाती हूँ। उसके बाल तो बहुत बड़े हैं मेरी बेटी के, मेरे बाल छोटे हैं, छोटे बालों पे मत जाना क्योंकि मैं खुद बड़े नहीं रखती हूँ, मैं कटवा देती हूँ। मुझे बड़े बाल नहीं पसंद है ज़्यादा, मुझे उलझन होती है, गर्मी होती है, तो हमेशा से मेरे छोटे ही बाल रहे हैं। पर जब मैं प्रेगनेंसी मुझे थी ना, जब मेरा बेटा होने वाला था, बड़ा बेटा, तब मेरे बाल, वो नुस्खा मैंने यूज़ किया था, बहुत लंबे हो गए थे। अगर मुझे वो पिक मिली पुरानी वाली, जो कि पिक्स मेरी डिलीट हो चुकी थी, डेटा उड़ गया था, उसमें सब उड़ गया था, लेकिन अगर मुझे कोई मिली कोशिश करके तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी पुरानी पिक, जहाँ पर मेरे बाल बड़े हैं। फिर मैंने बाल कटवा दिए, लेकिन मेरी बेटी के बाल हैं बड़े, तो उसका नुस्खा दूंगी। ऐसा कोई नुस्खा आपको भी मिल सकता है। आपको अगर कोई पेन है, कोई काफ़ी टाइम से आपको घुटनों में या कमर में कोई पेन का शिकायत है, आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा अचानक से कोई ऐसा इंसान मिल सकता है, कोई नुस्खा मिल सकता है। मैं अगर कोई नुस्खा दे सकूं तो मैं आपको एक रेमेडी शेयर कर देती हूँ। जो ये फूल मखाने होते हैं ना, मखाना से ना, मखाना, उसको क्या करना है आपने, उसको ना थोड़ा सा तवे पर रोस्ट करके ना, तो रात को दूध में भिगो दो। एक प्याली दूध लो, उसमें रात को भिगो दो, फ्रिज में रख दो, फिर सुबह उठ के वो आप खा लो मखाने उस दूध में से निकाल के, और वो दूध भी पी लो। जिन लोगों को कमज़ोरी की शिकायत है, बैक पेन की शिकायत है, जो लोग बहुत थके से रहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट नुस्खा है। चलो बहुत हो गया नुस्खे शुस्खे अब मैं बाबी बन गई हूँ नुस्खों वाली। अब क्या करते हैं, अब हम एंजल्स की तरफ से आपको मैसेजेस देखते हैं कि एंजल्स आपसे जो है आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दे दीजिए। कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, लुक एट दिस, मैं यही हेल्थ की बात कर रही थी और देखो एंजल्स ने भी हमें यही बता दिया है, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं तो इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और इम्प्रूव कर भी रहे हो। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्या, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है इस महीने नहीं मिलेगी, 2-3 महीने और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लगे रहो, उससे वो मत करो। आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर एडवाइस क्या है। प्लीज़ एडवाइस कोई हो तो। ट्रस्ट रखो, बिल्कुल ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। आज नहीं तो कल वो जॉब आपको मिलेगी, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे, एनर्जीज दिख रही है कि कुछ लोगों को शायद यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तलाश है। मतलब काफ़ी टाइम से आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह भी दे रहे हो, तो इस महीने तो चांसेस मुझे थोड़े नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखो, आगे जाके आपको मे बी एक्शन लेना पड़े, यानी कि एक्शन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो सकते हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और कुछ लोगों को यहाँ पर एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। अब वो किसी भी हवाले में हो सकती है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। लव लाइफ के हवाले में आप नई डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देख रहे हो, तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपने पैशन को फॉलो करते हुए और एक नई डायरेक्शन चूज़ करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, इसीलिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।